तंग आ चुकी हूँ तुमसे, तुम्हारी इस मनहूस जिंदगी से। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। हाँ, तेरा ये पति अब इतना बड़ा हो चुका है, अब ये तेरे किस काम का? इसीलिए तू मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है ना? मैं सब जानता हूँ तुझे ये तोहफे किसने दिए हैं, ये गाड़ी जो तू चला रही है किसने दी है तुझे? तेरा वो कमीना बॉस बन चुकी है। प्रकाश, क्या हुआ? तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी खुददारी तुम्हें ही मुबारक। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी इस गंदी जिंदगी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। गुड बाय। पापा 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 सुनो ना। हाँ बेटे। मम्मी कब आएंगी? अब वो कभी नहीं आएगी बेटे। तेरी माँ तेरे इस गरीब बाप को छोड़कर अमीरों की महफिल में चली गई। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो अविनाश, क्या बीवी ढूंढ निकाली? थैंक्स यार। एक बात बताओ अविनाश, कहाँ छुपा रखा था इस नगीने को? अरे क्या बताऊं यार, इस नगीने को पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े मुझे। पहले पीए बनाया, उसके बाद दिल में बसाया और अब घर बसा रहा हूं। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। दाद देनी पड़ेगी आपकी पसंद। सचमुच नगीना चुनाया। धन दौलत इज्जत शौहरत क्या कुछ नहीं आपके पास। फिर क्या बात हुई कि एक शादीशुदा औरत पर आपका दिल आ गया? अविनाश, ये क्या कह रहा है? क्या लता शादीशुदा? शादीशुदा ही नहीं, एक बच्चे की मां भी है। झूठ झूठ बोलता है ये। ए, तू है कौन? हाँ, अविनाश, ये मेरा भाई भूषण है। मैं तुम्हारा भाई था, अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मुझे ये सोचकर शर्म आ रही है कि हम दोनों ने एक मां की कोख से जन्म लिया। आखिर तू चाहता क्या है? क्यों मुझे बेइज्जत करने पे तुला हुआ है? बेइज्जत? बेइज्जत वो होता है मिस्टर जिनकी कोई इज्जत हो। तुम्हारे पास ना इज्जत है ना जमीन। तुम जैसे लोग दूसरों की बीवियों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा देते हैं और उनका घर बर्बाद कर देते हैं। मैंने ऐसा घर बर्बाद नहीं किया और ना ही मैं इसे भगाकर यहाँ लाया हूँ, बल्कि ये खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई है। अंडरस्टैंड? अरे तुम जैसे दौलतमंद अय्याश हर सुबह एक लड़की को बेवकूफ बना के रात में शादी कर लेते हैं और मतलब निकल जाने के बाद सुबह उसे तलाक दे देते हैं। शट अप! लता अपने बारे में ना सही, अपनी बच्ची के बारे में, अपने अपाहिज पति के बारे में सोचो जिसे तुम बेसहारा छोड़कर आई हो। लता, हर पगली ये शान और शौकत, ये खुशियां सिर्फ 2 दिन की है। नहीं, मेरा जो कुछ है सब यही है। ना मेरा कोई भाई है, ना पति है और ना ही कोई बच्ची है। मेरे लिए सब मर गए हैं। खबरदार जो तूने लता पर हाथ उठाया। कमीने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। मैं मारूंगा तुझे, मारूंगा तुझे। अविनाश, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अविनाश, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। लता, लता, ये आदमी तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा, बर्बाद करके छोड़ेगा ये आदमी तुम्हें। बचना होगी लता।
पता कैसे ढूंढ लिया? मौत को पता ढूंढने की जरूरत नहीं होती भूषण। लगता है मुझे मारने का इरादा करके आए। हाँ, पक्का इरादा। और मौत दरवाजे पर आकर वापस आ ही जाती। अच्छा, अंदर आ जाओ, पता चल जाएगा कौन किसकी मौत है। आओ, बैठो। थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं। नशे में होंगे तो मौत और भी आसान हो जाएगी। बताओ कैसे लोगे? सोडे के साथ या पानी के साथ? मैं तेरी तरह घटिया आदमी नहीं जो घटिया शराब पीऊंगा। हाँ, ऊंचे लोग ऊंची शराब पीते हैं और घटिया से घटिया हरकत करते हैं, जैसे तुमने की। एक अमीर आदमी की सबसे बड़ी दौलत इज्जत है, और तूने वो इज्जत से छीनकर भरी महफिल में मुझे जलील कर दिया। मेरे तमाम दोस्त, मेरे रिश्तेदार मुझ पर थूक रहे हैं। जो सोसाइटी में इज्जत मैंने कमाई थी, तूने उसे खत्म कर दिया। तुझे खत्म करने के बाद आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। अविनाश, तुम होश में नहीं हो। इस रिवॉल्वर की 6 के 6 गोलियां तेरे सीने में उतार कर ही मुझे होश आएगा, कमीने। कौन है वहां? लाश बुरी तरह से जल चुकी है सर। चेहरा पहचानना मुश्किल है। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं सर, मुझे वो देखकर यहां से भाग गया। मैंने उसका पीछा भी किया। वो इन झाड़ियों में कहीं गुम हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सर, गाड़ी की डिक्की में खून के धब्बे हैं। कातिल इस लाश को जरूर इसी गाड़ी में लाया होगा। कम। ब्लड ग्रुप और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट मुझे कल तक मिल जानी चाहिए। राइट सर। सर, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर से पता चलता है कि गाड़ी का ओनर कोई अविनाश सक्सेना है। एड्रेस 13 गुलमोहर क्रॉस रोड, जुहू। अविनाश सक्सेना। मिस्टर अविनाश सक्सेना यहीं रहते हैं? जी हाँ। आप?
मैं उनकी मंगेतर हूँ। MH02M 3884 उनकी कार का नंबर है। हाँ, लेकिन बात क्या है? नेशनल पार्क के पास हमें मिस्टर अविनाश की कार मिली है और उससे थोड़ी ही दूर झाड़ियों में एक जलती हुई लाश। लाश? जी हाँ, लाश। और वो लाश इतनी बुरी तरह से जल चुकी है कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सब बातों से अविनाश का क्या मतलब है? मतलब है तभी हम यहाँ आए। कहाँ है अविनाश? ऊपर कमरे में। आइए। अविनाश, अविनाश, पुलिस आई है, तुमसे कुछ पूछना चाहती है। अविनाश, मिस्टर अविनाश सक्सेना, ओपन द डोर। ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सैयद, दरवाजा तोड़ दो। राइट सर, प्लीज। सर वो तो भाग गया। इसका मतलब अविनाश सक्सेना उस कत्ल से कहीं ना कहीं जुड़ा जरूर है। जब तुमने देखा कि कोई आदमी डिक्की में किसी लाश को रख रहा है, तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? उस आदमी को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? साहब, मैंने उस आदमी को दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे से किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया और मैं बेहोश हो गया। मतलब तुम वार करने वाले आदमी को देख नहीं सके? साहब, बेहोश होते होते मैंने उस आदमी को देखने की कोशिश की। साहब, वो एक लंगड़ा आदमी था। तुम भूषण वर्मा की नौकरानी हो ना? हाँ साहब, मैं जिधर की नौकरानी हूँ। पिछले 2 साल से मैं इधर काम करती हूँ। तुम यहाँ ड्यूटी पर कब आती हो? सुबह 7 बजे। सुबह जब मैं आई तो साहब का कमरा खुला देखकर मैं बहुत डर गई। सब सामान उल्टा पुल्टा पड़ा था और खून भी बहुत था। मैंने फौरन वॉचमैन को बुलाया और उसने मेरे को आपको फोन करने को बोला था ना। सैयद सर, गाड़ी का नंबर पूछो। कौन सी गाड़ी थी? मारुति 1000, उसका नंबर? MH02 M 3884। सर, नेशनल पार्क में जो हमें गाड़ी मिली थी, ये नंबर उसी का है। मुझे तो लगता है कि उस केस का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। लाश किसकी थी, कातिल कौन है, इसका पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद लगेगा। मिस्टर भूषण का कोई रिश्तेदार इस शहर में रहता है? हाँ सर, उसकी एक बहन है, पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहती है। लता मेमसन नाम है उसका। ओ, भाई, बहन, पति, प्रेमी। मामला कुछ पेचीदा लगता है। सैयद, तुम भूषण की बहन लता को फौरन पुलिस स्टेशन बुलाओ। मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए इंस्पेक्टर साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? मिस्टर अविनाश सक्सेना का कुछ पता लगा? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ना वो आए ना ही उनका कोई फोन आया। समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो वो मुझे बिना बताए चले गए। क्या रिश्ता है आपका और अविनाश सक्सेना का? जी वो सुना है आप उनके साथ अनऑफिशियली रह रही हैं? देखिए, ये मेरा जाती मामला है। आपको मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं पहुंचता। हर आदमी की एक पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन यह मामला कत्ल का है और इसीलिए मुझे आपकी पर्सनल लाइफ को कुरेदने की जरूरत पड़ रही है। सुना है प्रकाश मल्होत्रा आपके पति हैं और आपकी एक बच्ची भी है। आपने अपने पति का साथ क्यों छोड़ दिया?
बोलिए, जवाब दीजिए। इसलिए कि एक पत्नी को जिंदगी गुजारने के लिए पति के सहारे की जरूरत होती है, लेकिन मेरे पति को खुद बैसाखी के सहारे की जरूरत है। वो मेरा सहारा बनने के बजाय बोझ बन गया है। मैं उस घर में कुछ और दिन रहती तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ती। अच्छा मिसेस लता, भूषण वर्मा आपका भाई है? हाँ। सुना है भूषण वर्मा और आपके प्रेमी अविनाश सक्सेना के बीच कुछ तनाव चल रहा था। पुलिस को शक है कि कल रात आपके भाई भूषण वर्मा का कत्ल हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कल रात नेशनल पार्क के पास अविनाश की कार के करीब जो जली हुई लाश मिली वो भूषण की है। आप चलकर लाश को आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये चीजें लाश के पास से बरामद हुई हैं। ये सारी चीजें मेरे भाई भूषण की ही हैं। आप जानती हैं आपके भाई का कातिल कौन है? अविनाश सक्सेना। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, अविनाश ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे भाई का कत्ल नहीं कर सकता। इतनी गिरी हुई हरकत अविनाश कभी नहीं कर सकता। ये गिरी हुई हरकत उसी ने की है और आपको बताना होगा कि अविनाश कहाँ है। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब, नहीं जानती। नहीं जानती या बताना नहीं चाहती? मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानती, नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती कि वो कहाँ है। आप अपने प्रेमी को नहीं बल्कि अपने भाई के कातिल को बचाना चाहती हैं। और एक बात याद रखिए, अविनाश अगर जाकर पाताल में भी छुपेगा तो कानून के शिकंजे उसे वहां से भी खींचकर बाहर निकाल लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, भूषण मेरी पत्नी का भाई नहीं बल्कि मेरा अपना भाई था। उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बहन की पापों की सजा बेचारे भाई को भुगतनी पड़ी। इंस्पेक्टर साहब, भूषण के कत्ल वाली रात किसी ने वॉचमैन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था, क्योंकि वॉचमैन कातिल को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। पर इंस्पेक्टर साहब, इन सब बातों से मेरा क्या मतलब? क्योंकि वॉचमैन पर जिस आदमी ने हमला किया वो आप ही की तरह अपाहिज था। इंस्पेक्टर साहब, हिंदुस्तान में मैं एक अकेला लंगड़ा नहीं हूं और बहुत से लंगड़े, जाकर उनसे पूछिए। और एक बात इंस्पेक्टर साहब, लता के किसी भी मामले से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप बिला वजह अपना बीपी हाई कर रहे हैं। मैंने आपको कातिल थोड़ा ही कह दिया, यूं ही पूछताछ कर रहा था। मर्डर हुआ है, इंक्वायरी तो होगी ही। गुड डे।
सर, अभी एक सरदार जी टैक्सी से उतर कर अविनाश के बंगले पर गया है। मुझे शक है, हो ना हो यही अविनाश सक्सेना है। तुम यहाँ क्यों चले गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मामला ठंडा ना हो जाए यहाँ मत आना। जगह जगह पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आओ अंदर। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात है? आप बताते क्यों नहीं? बात क्या है? तुम उधर जाओ, एक इधर जाओ। मैं पूछता हूँ कहाँ है वो? कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? अविनाश की बात कर रहा हूँ। भेष बदल लेने से इंसान नहीं बदल जाते। अभी अभी हमें पता चला है कि वो कुछ देर पहले यहाँ एक सरदार के हुलिये में आया है। बताइए कहाँ छुपा कर रखा है उसे? आपको गलत खबर मिली है। यहाँ पर कोई नहीं आया है। मिसेस लता, पुलिस की नजर आपके ही घर पर थी। हमारे ही डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने उसे यहाँ अंदर आते देखा है। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। झूठ वो नहीं, आप बोल रही हैं। आप, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप अपने भाई के कातिल का साथ क्यों दे रही हैं? क्यों बचाना चाहती हैं उसे? आपको गलत फहमी हुई है। ना अविनाश इधर आया है और ना मैं उसे बचाना चाहती हूँ। लिसन, कानून से भागकर वो अपने आप को नहीं बचा रहा है, बल्कि अपने जुर्म के सबूत को ठोस बना रहा है। समझिए आप? कौन सैयद? सर, समझ में नहीं आता कि मिसेस लता अपने भाई के कातिल को बचाना क्यों चाहती है। सैयद, दौलत इंसान का ज़मीर मार देती है, और जिस इंसान का ज़मीर मर जाए उसे फिर किसी भी रिश्ते, किसी भी जज्बात की कोई कदर नहीं रहती। सर, मुझे तो लगता है कि अविनाश इस शहर को छोड़ने का मौका तलाश कर रहा है। लेकिन उसे यह मौका कभी नहीं मिल पाएगा। हर चेकना के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर पहरा सख्त कर दो, वो हमसे किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा। मिस्टर बलवंत सिंह, योर टिकट प्लीज। Thank you, sir. एक्सक्यूज मी। जी कहिए। पुलिस इंस्पेक्टर सुल्तान सैयद। यस सर।
अभी अभी जो साहब यहाँ से गए उन्होंने कहाँ की टिकट ली है? लंदन, कब की? आज रात 1 बजे की, कौन सी फ्लाइट की? एयर इंडिया। उन्होंने जो आपको करेंसी दी है क्या मैं देख सकता हूँ? श्योर। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, लेविंगटन रोड, बॉम्बे। नो सर, मिस्टर अविनाश सक्सेना नाम के किसी भी आदमी का अकाउंट हमारे बैंक में नहीं है। अच्छा, बलवंत सिंह नाम के किसी आदमी का अकाउंट है? बलवंत सिंह? चेक इट। सॉरी सर, इस नाम के किसी भी आदमी का अकाउंट हमारे बैंक में नहीं है। लेकिन सर रुपए तो इसी बैंक से विड्रॉ किए गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 25 तारीख से 28 तारीख के दरमियान आपके बैंक से किसी ने 1 लाख से ज्यादा अमाउंट निकाला है? जी हाँ, मेरे पास 3 नाम है। पहला नाम है मिस्टर मनोहर लाल अगीचा, जिन्होंने 25 तारीख को इस बैंक से 3 लाख रुपए निकाले। और दूसरा नाम है मिस्टर कुमार जगतियानी, जिन्होंने 26 तारीख को इस बैंक से 2 लाख रुपए निकाले। और तीसरे अकाउंट होल्डर, जिन्होंने 27 तारीख को इस बैंक से 1.5 लाख रुपए निकाले, उनका नाम है लता। तुमने फिर यहाँ फोन किया? पता है पुलिस बुरी तरह तुम्हें तलाश कर रही है। हमारा फोन भी टैप हो सकता है। मैं आज रात की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। लंदन का पता मेरे पास है। मैं खुद ही तुम्हें कांटेक्ट करूंगी, ठीक है? अविनाश सक्सेना? हाँ यार, ये देख, अविनाश सक्सेना अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आया। पुलिस का कहना है कि वो हिंदुस्तान छोड़कर भागने के चक्कर में है और वो सरदार के बेस में छिपता फिर रहा है। Excuse me. May I have a light, please? अगर दाढ़ी, चश्मा और पगड़ी से इंसान बदलने लग जाए तो कोई मुजरिम पुलिस की हिरासत में नहीं आएगा। हमें पहले ही पता चल चुका था कि बलवंत सिंह के होलिये में छिपा चेहरा अविनाश सक्सेना का नहीं बल्कि भूषण वर्मा का है। अब एक बात बताओ, अगर तुम जिंदा हो तो वो जली हुई लाश किसकी थी? ये लाश अविनाश की ही थी। उसका कत्ल मेरे ही हाथों हुआ है।
दुनिया की चमक दमक में खोकर मेरे कदम बहक गए थे। उस रात एंगेजमेंट पार्टी के बाद अविनाश ने भूषण को मारने का फैसला किया। अविनाश, ये क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरे सर पर खून सवार है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। माफ कर दो मेरे भाई को, उससे गलती हो गई है। गलती तो मुझसे हुई है जो तुझ जैसे रास्ते की गंदगी को उठाकर घर पर ले आया। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तू इतनी नीच खानदान की है तो मैं तुझसे कभी रिश्ता नहीं जोड़ता। अविनाश, अरे तू नीच ही नहीं बल्कि कमीने और जलील खानदान की है। ना जाने तेरे और तेरे भाई के रगों में कौन सा गंदा खून दौड़ा है। मुझे माफ कर दो अविनाश, मुझे माफ कर दो। अब भूषण ऐसा नहीं करेगा, उसे माफ कर दो। माफ कर दो भूषण को। मैं गहरी नींद सो रही थी। कार स्टार्ट होने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने उठकर देखा तो अविनाश कार लेकर निकल चुका था। मैंने जाकर अलमारी का ड्रॉ खोलकर देखा मगर रिवॉल्वर वहां नहीं था। मैं समझ गई कि अविनाश भूषण का कत्ल करने निकला है। मैंने भूषण को फोन किया मगर जवाब नहीं मिलने पर मैंने प्रकाश को फोन किया। हेलो। हेलो प्रकाश, मैं लता बोल रही हूँ। यहाँ क्यों फोन किया तुमने? भूषण की जान खतरे में है। अविनाश उसे मारने के इरादे से घर से निकला है। हाँ, मैंने भूषण के घर पे फोन भी किया मगर वो वहां नहीं है। कहीं वो तुम्हारे पास तो नहीं आया? हाँ, वो अभी अभी आया था लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ से निकला है। Oh my God! लता? लता? मैं भूषण के घर की तरफ भागी। वहां पहुंचकर जैसे ही मैंने मकान का दरवाजा खोला,
ये तुमने क्या कर दिया लता? इस कमीने की यही सजा थी, यही सजा थी, यही अंजाम था। मुझे माफ कर दो भैया, मेरे कदम बहक गए थे। दौलत की लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। जो हुआ उसे भूल जाओ लता, अब क्या करना है वो सोचो। सोचना क्या है, पुलिस आएगी, मुझे गिरफ्तार कर लेगी, मुझे सजा होगी। मैं इसी के लायक हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा लता, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे सोचने दो प्लीज, सोचने दो मुझे। लता, हम ये साबित करेंगे कि आज इस फ्लैट में मर्डर हुआ है, लेकिन अविनाश सक्सेना का नहीं, बल्कि भूषण वर्मा का। ये तुम क्या कह रहे हो? लता, और कोई तरीका ही नहीं है। मैं अपने कपड़े और अंगूठियां इसे पहना दूंगा और इसकी लाश को बुरी तरह जला डालूंगा और इसकी लाश को दूर कहीं वीराने में फेंक आऊंगा। पुलिस को जब ये लाश मिलेगी तब वो सोचेंगे कि ये लाश अविनाश सक्सेना की नहीं बल्कि भूषण वर्मा की है। मैं इंडिया से फरार हो जाऊंगा और पुलिस मेरे कातिल यानी अविनाश सक्सेना को ढूंढती फिरेगी, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि अविनाश तो मर चुका है। ये पिस्टल अविनाश का है, तो इस पर उंगलियों के निशान भी उसी के होने चाहिए। भूषण ने अपने कपड़े अविनाश की लाश को पहना दिए और अविनाश के कपड़े खुद पहनकर अविनाश सक्सेना बना। हमने भूषण की अंगूठियां और ब्रेसलेट अविनाश को पहना दिए ताकि पुलिस अविनाश की लाश को भूषण की लाश समझे। अविनाश की उंगलियों के निशान हमने रिवॉल्वर पर ले लिए। जब लता ने मुझे फोन किया तो भूषण को बचाने के इरादे से मैं घर से निकला। वहां पहुंचकर पता चला लता के हाथों अविनाश का कत्ल हो चुका है। बस लता को बचाने के चक्कर में मैं भी इस साजिश में शामिल हो गया। उस रात जब भूषण अविनाश की लाश को डिक्की में डाल रहा था, बंगले के वॉचमैन को शक हो गया। नेशनल पार्क के पास जब मैं अविनाश की लाश को जलाने के लिए पेट्रोल छिड़क रहा था,
भूषण भेस बदलकर मुझसे मिलने बंगले पर आया था। तुम यहां क्यों चले आए? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मामला ठंडा ना हो जाए यहां मत आना। जगह जगह पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आओ अंदर। आप उसे अविनाश समझ बैठे और गिरफ्तार करने आ गए। चलो भूषण, चलो जाओ, भूषण जाओ। मैंने भूषण को पिछले दरवाजे से भगा दिया ताकि वो इंडिया से फरार हो जाए और पुलिस अविनाश को तलाश करती रह जाए। मोहरे तो बहुत अच्छे बिछाए थे तुम लोगों ने, लेकिन चाल चलने में मात खा गए। हर मुजरिम अपने आप को जुर्म की शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसकी शय को मात देने वाला उससे भी बड़ा खिलाड़ी है, जो है कानून, जिसके शिकंजे से आज तक कभी कोई नहीं बच सका।